ईरान से आई ये खबर सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जैसी है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत अब वहां जान से चुकानी पड़ रही है। ईरान में 26 साल के एक युवक इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उनके प्रदर्शनों में शामिल हुआ जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ हो रहे थे। ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी ये पहली रिपोर्टेड फांसी मानी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है। इरफान ईरान की राजधानी तेहरान के पास कराच शहर के फर्दिस इलाके का रहने वाला है। उसे 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से लेकर सजा सुनाई जाने तक की पूरी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को ना तो किसी वकील से मिलने दिया गया और ना ही उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका मिला। उसके परिवार को ये तक नहीं बताया गया कि उसे किस एजेंसी ने गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा और यही बात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब 11 जनवरी को अचानक उन्हें बताया गया कि इरफान को मौत की सजा सुनाई जा रही है। सजा की जानकारी मिलने के बाद परिवार को उससे मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया। सोचिए किसी माँ बाप के लिए ये कितना भयानक पल होगा जब उन्हें अपने बेटे से आखिरी बार मिलने के लिए महज कुछ मिनट दिए जाए। परिवार का दावा है कि अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि ये फैसला अंतिम है और इसमें किसी तरह की अपील या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले को और भी चौंकाने वाला बनाता है ये तथ्य कि इरफान की बहन खुद एक लाइसेंस प्राप्त वकील है। इसके बावजूद उन्हें ना तो केस फाइल देखने दिया जा रहा है और ना ही अपने ही भाई का बचाव करने की अनुमति दी गई। कानूनी अधिकारों यानी कि अगर बात की जाए तो कानूनी अधिकारों को इस तरह नजरअंदाज किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि ईरान में विरोध करने वालों के लिए न्याय का रास्ता लगभग बंद किया जा चुका है। मानवाधिकार समूह हैंगाव ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि एक फास्ट ट्रैक सजा का उदाहरण है जिसका मकसद सिर्फ एक डर पैदा करना है। खास बात ये भी थी कि ईरान में पहले भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए लोगों की जान ली जाती रही है, लेकिन ज्यादा मामलों में गोली मारने की घटनाएं सामने आई थी। मौजूदा आंदोलन में फांसी के जरिए सजा देना एक नया और खतरनाक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फांसी एक ऐसा तरीका है जो समाज में लंबे समय तक डर पैदा करता है। इसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि लाखों लोगों को ये संदेश देना है कि अगर आपने आवाज उठाई तो अंजाम यही होगा। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं भड़के। दिसंबर 2025 के आखिर से देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती रही हैं। सबसे पहले तेहरान के बाजारों में दुकानदार सड़कों पर उतरे, फिर छात्रों ने आवाज उठाई और धीरे धीरे ये गुस्सा पूरे देश में फैल गया। अब ये आंदोलन सिर्फ रोटी रोजगार तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे तौर पर सत्ता और शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। जो आंदोलन पहले आर्थिक परेशानियों से शुरू हुआ था वो अब आयातुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व वाली व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी खुले तौर पर राजनीतिक बदलाव और सुधारों की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार इसे किसी भी कीमत पर कुचलना चाहती है। सोशल मीडिया पर सक्रिय कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और पत्रकारों का दावा है कि अब तक इन प्रदर्शनों में करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को मानने से इनकार करती रही है। इरफान का मामला इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बनता जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ये फांसी होती है तो ये आने वाले समय में और भी सख्त कार्रवाइयों का रास्ता खोल सकती है। दुनिया भर की नजरें अब ईरान पर टिकी हैं। सवाल ये नहीं कि एक युवक को सजा दी जा रही है, सवाल ये है क्या किसी देश में विरोध करना इतना बड़ा अपराध बन चुका है कि उसकी कीमत जान से चुकानी पड़े। यही सवाल आज ईरान की सड़कों से निकलकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा है।
लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वहां की सरकारें और बाकी के देश इस पर क्या कुछ रुख लेते हैं और अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाल ही के बयान में अमेरिका से एक स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने अपने नागरिकों को खुली चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। तो ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान पर कुछ हमला तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।